इस सिनेमा का टिकट नहीं है, समझे ना। किसी का टिकट क्लियर नहीं है और ना हमको किसी से डर है। भाषाओं पर नियंत्रण बहुत इनिशियल स्टेज में इसकी पढ़ाई होती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भोजपुर जिले के आरा क्लब में सुबह खेल प्रेमियों के लिए नई उम्मीद की शुरुआत हुई। पूर्व विधान परिषद सदस्य एमएलसी रणविजय सिंह राजापुर वाले की पहल पर युवाओं को वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस सहित कई खेलों से जुड़ी आधुनिक और उन्नत स्पोर्ट्स किट वितरित की गई। इस दौरान रणविजय सिंह ने इसे खेल क्रांति की शुरुआत बताते हुए कहा कि अब हर पंचायत में खेल मैदान, संसाधन और आधुनिक क्लब की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं, बल्कि यह नेतृत्व, अनुशासन और भाईचारे का अभ्यास है। अब यह अभियान हर पंचायत का हिस्सा बनेगा। स्थानीय नागरिकों और खिलाड़ियों ने इस पहल का दिल से स्वागत करते हुए कहा कि रणविजय सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने इसे बड़हरा को खेल हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना है। हालांकि आयोजन केवल खेल तक सीमित नहीं रहा। मीडिया से बोलते हुए रणविजय सिंह ने जदयू के राज्य नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आखिर छोटू सिंह है कौन, मैं नहीं जानता। हमारे समर्थक ही हैरान हैं कि ये कौन है जो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। राजनीति में भाषा का संयम और शब्दों का चयन जरूरी है, लेकिन यहाँ तो हर मर्यादा लांघी जा रही है। रणविजय सिंह ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को भगवान हनुमान से जोड़ना उनके सम्मान का अपमान है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और कोई नहीं छू सकता। इंसान को इंसान ही रहने दीजिए। दरअसल यह बयान जदयू नेता छोटू सिंह के उस कथन के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी का टिकट कोई सिनेमा का टिकट नहीं है जो कोई भी खरीद ले। यह टिप्पणी बड़हरा से रणविजय सिंह को टिकट मिलने की अटकलों पर दी गई थी। अब यह मामला भोजपुर की सियासत में गर्मी ले चुका है और जदयू के दो बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। यह आयोजन केवल खेल सामग्री वितरण तक सीमित नहीं रहा, यह भोजपुर में युवाओं के उत्थान और राजनीति में बढ़ती तल्खी का भी केंद्र बन गया है। चलिए हम आपको दोनों नेताओं के बयान को सुना देते हैं, जो बयान पर ये पूरा विवाद उड़ गया है। पूर्व एमएलसी जो रणविजय सिंह है राजापुर वाले, वो कह रहे हैं कि हम टिकट लेकर बड़हरा में चुनाव लड़ेंगे। इस सिनेमा का टिकट नहीं है, समझे ना। किसी का टिकट क्लियर नहीं है और ना हमको किसी से डर है। टिकट देने वाला पार्टी में एक ही मेरा नेता है, नीतीश कुमार जी। उन्होंने दावा भी किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सब लोग दावा करता है, निर्दलीय भी बोलता है कि हम जीतेंगे। अरे ये तो हम सही बोल रहे हैं, जो एनडीए से आएगा वही जीतेगा। नीतीश के हनुमान जो छोटू सिंह थे, वो आप पर बोले थे कि कोई फिल्म का टिकट नहीं है, कि रणविजय सिंह आकर चुनाव लड़ जाए। छोटू सिंह, उनका नाम जानते हैं? उनका कोई नाम जानते हैं आप लोग? तो जब आप नहीं जानते तो हमको कैसे पता चलेगा? नीतीश के हनुमान तो कहते हैं। छोटू, लंबू, ये सब हमको नहीं पता है। हम जब जानने नहीं करते तो क्या बोलेंगे? उनका पूरा नाम जानते हैं? आप लोग उनके प्रति आक्रोश जताया था। अरे अब कोई बोला, हमको तो ये भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। अब हमारे जो 7 लोग हैं उनको लगा कुछ राजनीति में कभी भी कोई भी हो, पहले तो उनका पूरा नाम नहीं जानते आप लोग। जब आप नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे? पूरा नाम बताइएगा तो हम उनके बारे में बताएंगे। राजनीति में शब्दों का चयन, भाषाओं पर नियंत्रण बहुत इनिशियल स्टेज में इसकी पढ़ाई होती है। पढ़ाई का मतलब कि ज्ञान होना चाहिए। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति को शब्दों का चयन नहीं हो, भाषा का कंट्रोल नहीं हो, भाषा का संयम नहीं हो, उसके बारे में क्या बोलना है? अब बाकी पूरा नाम आप बताइएगा तो हम फिर उस पर कुछ बात करेंगे। उनका पूरा नाम आप लोग जानते हैं? हनुमान जी को जानते हैं, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार थे, जो पूरे आज भी कहा जाता है कोई देवता अगर जीवित है हिंदू मैथोलॉजी में तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है। तो उस हनुमान जी के बारे में बोलिएगा तो पूरा बता देंगे। हनुमान चालीसा होता है, उनका पूरा पाठ होता है, कब होता है उनका बोलिए सब बता देंगे। अब किसी व्यक्ति को आप हनुमान कह दीजिएगा तो ये तो फिर हनुमान जी का ये है ना। तो हमारा आप लोगों से आग्रह है, किसी को भगवान से मत जोड़िए, इंसान को इंसान रहने दीजिए। बाकी उनका पूरा नाम नहीं बता, इसलिए हमको कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करनी।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।